हेलो। हम पढ़ रहे थे डायहाइब्रिड क्रॉस और हमने F1 जनरेशन को क्रिएट करना सीखा। नाउ इसके बाद हमारा स्टेप आता है F1 जनरेशन की सेल्फिंग करना। F1 जनरेशन में जब हम सेल्फिंग या सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे तो इसका मतलब है कि इसी पौधे का एंथर इसी पौधे के स्टिग्मा में हम डाल देंगे लाइक दिस, राइट। इसी पौधे का एंथर इसी पौधे के स्टिग्मा में डाल देंगे तो दोनों पौधे का जो गिमीट है वो सेम होगा, जेनेटिकली सेम होगा। सो दिस इज द एंथर एंड दिस इज द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, राइट। तो इसकी जब हम सेल्फिंग करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर क्रॉस कैपिटल वाई कैपिटल आर। ना जब हमें इसकी गेमीट्स बनाएंगे, व्हेन वी हैव टू मेक गेमीट्स, तो हमें इस तरह से गेमीट्स बनाने हैं इसके। ये देखिए, कैपिटल वाई इसके 4 गेमीट्स बनेंगे। कैपिटल वाई को आप कैपिटल आर के साथ रखिए तो ये बन जाएगा कैपिटल वाई आर। फिर आप इसी कैपिटल वाई को छोटे आर के साथ रखिए तो ये गेमीट बन जाएगा हमारा कैपिटल वाई स्मॉल आर, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास स्मॉल आर भी स्मॉल वाई भी है, हमें उसके भी गेमीट्स बनाने हैं। तो आप इस स्मॉल वाई को कैपिटल आई आर के साथ रखेंगे तो हमारे पास एक डिफरेंट गेमीट बन जाएगा विच विल बी स्मॉल वाई कैपिटल आर। और इसी को अगर आप छोटे आर के साथ रखेंगे तो आपका गेमीट बन जाएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर, राइट। तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ पे गेमीट्स हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। आप देख सकते हैं कि चारों के चारों गेमीट्स दे आर ऑल डिफरेंट, ये चारों के चारों गेमीट्स डिफरेंट है। सो अगर हम जब हम सेल्फिंग करते हैं, व्हेन वी डू सेल्फिंग यानी कि वाई वाई आर आर, तो हम दोनों पेरेंट्स के गेमीट्स बनाते हैं। सो यू कैन कंसिडर दिस द फादर एंड दिस द मदर, ये पापा हो गए, ये मम्मी हो गए। तो जब हम इसके गेमीट्स बनाएंगे तो हमारे पास इस तरह के गेमीट्स बन जाएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। सिमिलरली इसके भी आप 4 गेमीट्स बनाएंगे सेम, क्योंकि जीनोटिपिकली ये सेम है, जीनोटाइप इनका सेम है तो इनके गेमीट भी सेम बनेंगे। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये 4 गेमीट्स बन गए। तो ये मम्मी के जो पापा के जो गेमीट्स हैं उनको आप यूनिट स्क्वायर के एक तरफ लिखेंगे और जो मम्मी के गेमीट्स हैं उनको आप यूनिट स्क्वायर के दूसरे तरफ लिखेंगे, राइट। तो ये देखिए हमने यहाँ पे यूनिट स्क्वायर बनाया। यूनिट स्क्वायर आप हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं और इस तरह से डायगनल भी बना सकते हैं। इस तरफ आपने पापा के गेमीट्स रख दिए, इस तरफ आपने मम्मी के गेमीट्स रख दिए। आप देख रहे हैं दोनों गेमीट्स सेम है क्योंकि पौधा जेनेटिकली सेम था। ये देखिए सेम गेमीट्स है। तो अब हम इसमें प्यूनेट स्क्वायर को भरना स्टार्ट करेंगे। इस प्यूनेट स्क्वायर में क्योंकि 4 गेमीट्स हैं तो आप एक बॉक्स जब बनाते हैं तो आपको इसमें 4 लाइनें खींचनी पड़ेंगी। 1 2 3 लाइनें यहाँ पर खींच दी ताकि 4 कॉलम्स बन जाए, और 4 लाइनें आप इस तरफ 3 लाइनें इस तरफ खींच देंगे ताकि 4 कॉलम यहाँ बन जाए। 1 ये 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। एंड सिमिलरली इस तरफ के लिए भी हम 4 कॉलम्स बना लेंगे, लाइक दिस इज फॉर दिस, दिस इज फॉर दिस, दिस इज फॉर दिस एंड दिस इज फॉर दिस। अब देखते हैं कि प्यूनेट स्क्वायर को फिलअप कैसे करते हैं। लेट्स सी हाउ टू फिल अप द प्यूनेट स्क्वायर। ये हमारा प्यूनेट स्क्वायर है। प्यूनेट स्क्वायर में 60, इस प्यूनेट स्क्वायर में हमारे पास 16 बॉक्सेस होंगे क्योंकि हमारे पास 4 गेमीट्स है। जो पहला बॉक्स भरना है दिस वन, आप इसमें यहाँ से दिस मीन्स कि आपने ये वाला पापा का ये वाला गेमीट और मम्मी का ये वाला गेमीट कंबाइन हुआ है। तो आप देख सकते हैं पापा ने यहाँ पर कैपिटल वाई दिया, मम्मी ने भी कैपिटल वाई दिया। पापा ने कैपिटल आर दिया और मम्मी ने भी कैपिटल आर दिया। तो इसका जीनोटाइप हो गया कैपिटल वाई कैपिटल आर। हम जानते हैं कि वाई डोमिनेटिंग होता है और वाई अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, देयरफॉर इट विल बी फिनोटिपिकली येलो इन कलर। सिमिलरली एक आर होने पर भी आर डोमिनेटिंग है तो आर अपना शेप एक्सप्रेस करेगा, यानी कि ये वाला सीड येलो राउंड हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे इसका जीनोटाइप लिखा हुआ है, फिनोटाइप को ड्रॉ किया गया है। आपको फिनोटाइप ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसके ऊपर लिख सकते हैं येलो राउंड, ताकि बाद में काउंट करने में आसान हो। अब ये देखिए सेकंड बॉक्स है, मान लीजिए आपको ये वाला बॉक्स भरना है। इस बॉक्स को भरने के लिए ये वाला गेमीट इस्तेमाल होगा और यहाँ से ये वाला गेमीट इस्तेमाल होगा, राइट। सो अगर हम इस बॉक्स को भरना चाहें तो पापा ने ये वाला गेमीट दिया है और मम्मी ने ये वाला गेमीट दिया है। प्रोटोकॉल के हिसाब से हम वाई को पहले लिखते हैं, कैपिटल को पहले लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं पापा ने कैपिटल वाई दिया है, मम्मी ने भी कैपिटल वाई दिया है। पापा ने स्मॉल आर दिया है, स्मॉल आर हम पीछे लिखेंगे, और मम्मी ने कैपिटल आर दिया है।
तो इसका जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। फिनोटिपिकली अगर आप इसे करना चाहें तो हम जानते हैं कि अगर एक भी वाई आ जाता है, कैपिटल वाई आ जाता है, तो सीड का कलर येलो आ जाता है, और अगर दोनों में से एक आर भी कैपिटल हो जाता है तो सीड का कलर राउंड हो जाता है, यानी ये सीड फिनोटिपिकली येलो राउंड है। तो अगर आप देखें इन दोनों का जीनोटाइप डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों का फिनोटाइप सेम है, दोनों के दोनों येलो राउंड है। इसी तरह से आप सारे बॉक्सेस भरेंगे। एक बॉक्स और भर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये वाला बॉक्स भरना चाहते हैं, उसके लिए आप यहाँ से गेमीट लेंगे और यहाँ से गेमीट लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पापा ने कैपिटल वाई दिया है, यहाँ से मम्मी ने भी कैपिटल वाई दिया है, यहाँ से पापा ने स्मॉल आर दिया है और मम्मी ने भी स्मॉल आर दिया है। दिस विल बी द जीनोटाइप ऑफ दिस ऑफस्प्रिंग। इस बच्चे का जीनोटाइप ये होगा। अगर हम इसका फिनोटाइप निकालना चाहें तो हम जानते हैं कि कैपिटल वाई डोमिनेटिंग है तो इसका कलर येलो होगा। इसमें एक भी कैपिटल आर नहीं है, दोनों स्मॉल आर हैं, और जब दोनों स्मॉल आर हो जाते हैं तो शेप व्रिंकल्ड हो जाता है। तो दिस विल बी येलो व्रिंकल्ड, येलो व्रिंकल्ड। दिस विल बी द फिनोटाइप ऑफ दिस चाइल्ड। देख सकते हैं येलो व्रिंकल्ड है और वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर इसका जीनोटाइप है। इसी तरह से आप 16 बॉक्सेस भरेंगे। 16 बॉक्सेस भरने के बाद अगर आपको इसका F2 जनरेशन का फिनोटाइप निकालना पड़े, फिनोटिपिक रेशियो, तो फिनोटिपिक का मतलब है कि आपको कौन कौन से अलग अलग शेप्स एंड साइजेस ये कलर्स नज़र आ रहे हैं। सो फिनोटिपिक रेशियो में अगर आप काउंट करें कि येलो राउंड कितने हैं आपके पास, तो आप देख सकते हैं येलो राउंड है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप यहाँ लिखेंगे येलो राउंड 9। सिमिलरली अगर हम करें येलो व्रिंकल्ड कितने हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं, आपके पास हैं 1 2 3, दे आर 3, राइट। अगर हम करते हैं कि हमारे पास ग्रीन राउंड कितने हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3, वी हैव 3 ग्रीन राउंड। एंड फाइनली ग्रीन रिंकल्ड अगर काउंट करें तो हमारे पास एक ग्रीन रिंकल्ड है। तो फिनोटिपिक रेशियो हो जाती है हमारी 9:3:3:1। सो दिस विल बी अ फिनोटिपिक रेशियो। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी फिनोटिपिक रेशियो है 9:3:3:1। आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।